हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो कल की वीडियो में आप लोगों ने रे डायग्राम पढ़े थे बेटा कॉनकेव मिरर के। वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जाम में आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका रे डायग्राम होगा, उसके साथ में एक न्यूमेरिकल होगा। बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉनकेव मिरर के जितने भी थ्योरी हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं पहले उनको फिनिश करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्वेक्स पे जाएंगे जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो प्लस माइनस की बच्चों को बहुत सारी मिस्टेक्स होने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से हम कॉनकेव को पहले फिनिश करेंगे, फिर कॉन्वेक्स को करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मान लीजिए ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, ये बेटा इसका पोल है। आई होप आपको पोल की डेफिनेशन याद होगी। एक बार फिर से बोल देता हूँ, द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड एरिया इज कॉल्ड पोल। दिस इज योर प्रिंसिपल फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान लीजिए ये आपका इस तरीके का बेटा स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। एक स्फेयर का ही तो पार्ट होता था स्फेरिकल मिरर, मैंने आपको काट के बताया था 2 पार्टों में। अगर इनवर्ड उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉनकेव है, और आउटवर्ड हो रहा है तो कॉन्वेक्स है। तो इसके बाहर का जो पार्ट होता है वो इसके लिए बेटा इनफाइनाइट हो गया। तो हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं। तो पहली पोजीशन हो गई कि एट इनफाइनाइट, यानी कि अगर हम यहाँ पे बनाएं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए, तो पहला क्या हो सकता है, एट इनफाइनाइट, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा, ठीक है। सेकंड वन बियॉन्ड सी, सी से परे, बियॉन्ड का मतलब होता है परे या उधर। तो आपने सेकंड पोजीशन क्या दी ऑब्जेक्ट को, बियॉन्ड सी, यानी कि सेकंड पोजीशन क्या हो सकती है, बियॉन्ड सी। थर्ड पोजीशन एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनको हम इन शॉर्ट लिख सकते हैं एट सी। सी का मतलब बेटा क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ वन इज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ वन क्या हो सकता है बेटा, एट प्रिंसिपल फोकस, एट प्रिंसिपल फोकस। और सिक्स्थ वन बेटा क्या होगा, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है बेटा जी। चलिए, तो ये हमारी 6 पोजीशन है जहां पे हम ऑब्जेक्ट को एक कॉनकेव मिरर के लिए रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, अब हमारी इमेज कहाँ कहाँ बनेंगे, ये है मेन बात। 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन अ कॉनकेव मिरर इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड, कहाँ बनेगी इमेज। तो वो सब आपको याद रखना पड़ेगा, और इसमें याद नहीं, थोड़ा सा एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जिससे कि हमें सारी चीज़ें याद रहें। तो अब बात करते हैं बेटा हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, सॉरी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हो गया, अब क्या आएगा, इमेज। चलिए, तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उसकी इमेज हमेशा बनती है बेटा प्रिंसिपल फोकस पे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बेटा इसका रे डायग्राम बनाया था, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो तो उसकी इमेज बनेगी कहाँ, प्रिंसिपल फोकस पे। तो उसकी इमेज कहाँ होगी, एट एफ, है ना, इन शॉर्ट लिख दिया प्रिंसिपल फोकस। अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप मिरर की साइड बढ़ते हुए जाओगे, आपको सिर्फ पहला याद रखना है कि इनफाइनाइट पे हो तो प्रिंसिपल फोकस पे बनेगी। अब आप जैसे जैसे मिरर की साइड बढ़ते हुए जाओगे आपकी इमेज मिरर से दूर होती हुई आएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट जाएगा इधर और इमेज आएगी इधर, ठीक है। तो देखिए सेकंड पोजीशन हमारी क्या थी कि बियॉन्ड सी। तो अब देखिए सेकंड पोजीशन यहीं तो आएगी भाई, उधर साइड से सेकंड पोजीशन क्या है हमारे लिए, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यानी कि जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखा हो या बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट कोई बोले, वो एक ही बात होती है। तो उसके लिए बेटा हमारी इमेज क्या बनती है, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। थर्ड वाले बेटा प्लेस पे आते हैं, व्हाट इज आवर थर्ड प्लेस। देखिए अब हमारा थर्ड स्टेप ये आ गया, हम इधर बढ़े, अब एक स्टेप इधर आओ, तो जहां पे रखी थी वहीं पे बन गया भाई। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक स्टेप आगे आए तो इमेज भी कहाँ बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पे हमें पता पड़ा जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी हो तो उसकी इमेज भी बेटा कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगले स्टेप पे आओ, जब आप
C एंड F के बीच में आ गया आपका ऑब्जेक्ट, तो एक स्टेप और आगे बढ़ाओ। अभी आपकी इमेज कहाँ बन जाएगी? बियॉन्ड C। अगला स्टेप आपकी इमेज कहाँ बनेगी? देखो थर्ड से आप फोर्थ पे गए, अभी उसका अपोजिट आ जाओ। ठीक है, तो इसके लिए बेटा इमेज हमारी कहाँ बनेगी? बिटवीन या बियॉन्ड C लिख दो सिंपली, बियॉन्ड C। अभी आगे चलते हैं, चलिए। अब हमारा ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ पहुँचा? प्रिंसिपल फोकस पे। एक स्टेप और आगे आओ, यहाँ पे बेटा हमारी इमेज आ गई। तो इमेज बेटा अब कैसी आई? देखो कहाँ पे आई? एट इनफाइनाइट। अभी बेटा इनफाइनाइट के आगे तो कोई पॉइंट होगा नहीं, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट के लिए एक और स्पेस बचा बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। तो अब इस इमेज का क्या होगा? ये इमेज जाएगी बेटा बिहाइंड द मिरर। ये इमेज कहाँ जाएगी? बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे। तो इसकी इमेज बेटा कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। बेटा कल जब आपने रे डायग्राम देखे होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, ये सारी जितनी भी पोजीशन थी इमेज की, ये वाली सारी पोजीशन, इन सब पोजीशन पे इमेज जो बन रही थी बेटा वो उल्टी बन रही थी। तो हमने पढ़ा था कि जब भी इमेज उल्टी हो तो उल्टी किसके साथ आएगी? यानी उल्टी मतलब होता है बेटा इन्वर्टेड। तो वो इमेज कैसी होती है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, हमने इन 5 पोजीशंस में पढ़ा था कि जब भी इमेज इन्वर्टेड हो तो हमेशा कैसी होती है? रियल। और यहाँ पे आपको दिख रहा है इमेज कैसी बनी है? जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसी तो इमेज बन रही है। तो ये बेटा कैसी होगी आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखना कि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज भी बनती है, ऐसा नहीं है कि रियल ही बनती हो। वर्चुअल इमेज बनती है किस कंडीशन में बनती है? जब कोई ऑब्जेक्ट पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हो तो उसकी इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब बेटा साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज में आपको क्या करना है? सबसे पहली जो इमेज बनेगी, आप रे डायग्राम देखना, बहुत छोटी बनती है तो उसको हम बोलते हैं वेरी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी, पॉइंट साइज। ठीक है, फिर उसके बाद अभी बहुत छोटे से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कोई चीज़ क्या होगी? बहुत छोटे से फिर छोटे पे आएगी, फिर इक्वल होगी, है ना, फिर उससे बड़ी होगी, फिर बहुत बड़ी होगी, ऐसे तो होगा। तो यहाँ पे बनती है आपकी वेरी डिमिनिश्ड। इस कंडीशन पे जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इनफाइनाइट पे रखा हो तो इसकी इमेज बेटा वेरी डिमिनिश्ड बनेगी। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इमेज के साइज की बात हो रही है, ध्यान रखना, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, सेकंड वन, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में रखा हो तो जो इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज से अगर आप कंपेयर करें तो वो बेटा कैसा होगा? वो आपका डिमिनिश्ड होगा, यानी कि छोटा होगा। जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो अब बेटा आप साइज कैसा बनेगा इमेज का? इक्वल होगा। ठीक है, जब हम और एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में पहुंचते हैं तो इमेज का साइज बनता है बेटा लार्ज। ठीक है, और यहाँ पे बेटा जब आप फोकस पे पहुँचते हो तो बनता है बेटा वेरी लार्ज, है ना, जिसको आप एन लार्ज भी बोल देते हैं। और जब वर्चुअल बनती है तब भी बेटा आपका कैसा बनता है? एन लार्ज बनता है। ठीक है, ये हो गया साइज। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूवीएफ के बारे में बताया था। मेन बात आती है भैया यूवीएफ होता क्या है, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए बुक्स में यूवीएफ के बारे में थोड़ा बाद में दे रखा है, लेकिन हम लोग पहले उसको पढ़ करके चलेंगे। यूवीएफ को पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको हम साथ लेकर के चलेंगे। और आज हमारा मेन फोकस रहेगा कि आज हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके। ठीक है, तो बेटा बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। क्या है बेटा आपका मिरर फॉर्मूला? 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए इसकी जो प्रूविंग है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको 12th स्टैंडर्ड में जाकर करनी है, तो इस वजह से हम इसकी प्रूविंग की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को पर्सनली इसकी प्रूविंग चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दे, मैं उनको बता दूंगा। तो 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे बेटा f क्या होता है? यहाँ पे f होता है बेटा फोकल लेंथ। देखिए ये फॉर्मूला दोनों मिरर के लिए यूज होगा, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो यहाँ से आपको बेटा एक बात पता पड़ गई, जितनी भी डिस्टेंस आपकी मेजर होती हैं वो पोल से ही होती हैं। देखिए फोकल लेंथ की बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड व्हाट? फोकल लेंथ।
v की बात करो तो आप कहाँ से मेजर कर रहे हो बेटा डिस्टेंस को, पोल से। u की बात करो तो उसको ही पोल से। इस पोल का बड़ा इंपॉर्टेंस है, न्यूमेरिकल में भी देखना अभी तो आप UVF की अभी और हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी पोल से ही स्टार्ट होंगी। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये बुक में बेटा लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर है, लेकिन हमें क्या है, हमें पहले कॉनकेव क्लियर करना है, इस वजह से हम लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे। डेफिनेशन दोनों के लिए बेटा सेम होगी। मैं अब इसी में कोशिश करूंगा कि कॉन्वेक्स को क्लियर कर दूं, लेकिन जब कॉन्वेक्स पढ़ाऊंगा फिर से इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। बेटा स्टार्ट करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन को। तो क्या है बेटा लीनियर मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, मान लिया आपने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h एंड हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू h डैश। तो मैग्नीफिकेशन बेटा क्या हो सकता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। अभी देखिए इसकी भी बहुत सारी बेटा प्रॉपर्टी होती है, कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है, तो उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन था m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। यहाँ पे h डैश क्या था आपका, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या था बेटा आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए कॉनकेव मिरर की हम लोगों ने बात की थी, तो कॉनकेव मिरर में आप लोगों ने देखा होगा, देखिए पोल की फिर से वही बात आती है, ये पोल है, ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा था और सारी इमेज बेटा इस तरीके से आपकी बन करके आई है। अभी आपको मैंने थोड़े टाइम पहले ही इसकी सारी इमेज बताई थी, जितनी भी रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, जो आपको पता है। तो आपने ही पढ़ा था, मान लो ये एक ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, तो हमें पता है कि इसके ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, और नीचे जितनी वैल्यू होंगी बेटा वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। ऊपर जितनी वैल्यू है वो पॉजिटिव है, नीचे जितनी वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव। और हमें पता है नीचे जो आपकी इमेज बनी थी वो कैसी थी, रियल थी। कैसी थी, तो इफ इमेज इज रियल, इफ इमेज इज रियल देन मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव। जब इमेज बेटा रियल होगी तो मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव। कैसे पता पड़ा, देखो m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h होता है। अब जब इमेज रियल है तो h डैश की वैल्यू तो बेटा नेगेटिव हो गई और h कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो फिर आपका मैग्नीफिकेशन भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। फिर हमने एक और बात पढ़ी थी कि मान लो यहाँ पे फोकस था और कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ हो तो उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर जा करके बनती है, और वो इमेज बेटा कैसी होती है, वर्चुअल। तो इस कंडीशन में आप बेटा दोनों को देखोगे, ऑब्जेक्ट भी कैसा है, पॉजिटिव, और इमेज भी कैसी है, पॉजिटिव। तो इन दिस कंडीशन, यानी कि इफ इमेज इज देन मैग्नीफिकेशन इज पॉजिटिव। आई थिंक आप लोगों को बेटा रीजन पता पड़ गया होगा कि कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होता है और क्यों होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब इमेज रियल बनती है तो हमने बताया था इसको आप लोग बेटा ओरिजिन मान लोगे, तो ओरिजिन के नीचे जब आप जाते हो तो सारी चीज़ें बेटा नेगेटिव होती जाती हैं और ऊपर कैसी होती हैं, पॉजिटिव। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट तो आप ऊपर ही रखते हो, तो ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगी वो तो पॉजिटिव ही होगी, है ना। वैसे लेंथ को नेगेटिव नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल में वो सारी चीज़ें बेटा आपके काम आनी। और सारी जितनी भी रियल इमेज थी वो इन्वर्टेड बनी हुई थी। जब वो इन्वर्टेड बनी हुई थी तो वो कैसी हो गई, नेगेटिव। जब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव करेंगे तो बेटा कैसा आएगा, नेगेटिव। और वो सारी कंडीशन कौन सी इमेज के लिए थी, रियल के लिए। लेकिन जब इमेज वर्चुअल हुई तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी पॉजिटिव और इमेज की हाइट भी पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव करते हैं तो मैग्नीफिकेशन बेटा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेटा अब नेक्स्ट चीज एक और, कि मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला बेटा आपकी बेटा बुक में दे रखा है कि जो मैग्नीफिकेशन की हाइट होती है उसकी रिलेशनशिप होती है बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से भी। अब बात आती है ये आया कैसे, है ना। हम इसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बुक में एक फॉर्मूला दे रखा है, m इजिकल टू एच डैश अपॉन एच इजिकल टू माइनस वी अपॉन यू। तो ये v अपॉन यू कहाँ से आ गया, माइनस प्लस की बात तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ये v अपॉन यू कैसे आ गया, उन्होंने इस फॉर्मूले को इसके इक्वल कैसे लिख दिया। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब आप 10th क्लास में चैप्टर 6 पढ़ोगे बेटा, आपका चैप्टर 6 आएगा ट्रायंगल, तो उसमें आप लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ोगे। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। फिर से बोलता हूँ, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हों तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगी उनका जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। और ट्रायंगल कब सिमिलर होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है, लेकिन हमें अपने काम से काम है कि
जब दो ट्रायंगल के कोई से भी दो एंगल इक्वल हो जाएं, जब दो ट्रायंगल के कोई से भी दो एंगल इक्वल हो जाएं तो वो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं। चलिए इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग प्रूव करने के लिए। ये आपका बेटा पोल था, मैं एक कोई भी रे डायग्राम ले लेता हूँ। ये फोकस था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो अगर कोई इंसिडेंट रे बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो तो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है तो उसी वे पे बेटा, उसी सेम वे पे वापस लौट आएगी। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे बेटा क्या बनेगा, आपकी इमेज बनेगी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था जिसको मैंने नाम दे दिया ओ ओ डैश, यहाँ पे सी हो गया, और इसको मैंने बेटा नाम दे दिया आई आई डैश। अब मैं इस ट्राइंगल की, देखो इन ट्राइंगल ओ ओ डैश सी एंड आई आई डैश सी, मैं इन दोनों ट्राइंगल की बेटा बात करता हूँ, ठीक है। देखिए ये दोनों एंगल बेटा कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट, यानी कि एंगल ओ डैश सी ओ इजकल टू एंगल आई आई डैश सी, सही है। कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है। सेकंड वन इज, देखो दोनों क्लियरली, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है आपके स्ट्रेट बनेंगे तो 90 डिग्री के एंगल हो गए। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंगल सी ओ ओ डैश इजकल टू एंगल आई आई डैश सी। सो अभी दोनों ट्राइंगल बेटा हमारे कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, यानी कि ट्राइंगल ओ ओ डैश सी सिमिलर होगा बेटा आपका ट्राइंगल आई आई डैश सी के, ठीक है। अब ये क्या था, ऑब्जेक्ट की हाइट थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट थी, इसको मैंने डिनोट कर दिया बेटा किससे, एच से, ठीक है। और यहाँ से बेटा आपका बेटा क्या आ जाएगा, ओ सी, यानी कि अगर हम सिमिलरिटी बेटा प्रॉपर्टी अभी तुम्हें बताई थी, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो इक्वल होगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश, ठीक है, इजकल टू ओ सी अपॉन आई सी, यही तो आएगा, ओ ओ डैश अपॉन आई आई डैश इजकल टू ओ सी अपॉन आई सी। देखो एक साइड ये ली तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गई, और अगर हमने ये साइड ली तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो गई। यही साइड क्यों ली, क्योंकि हमें ओ डैश सी की बेटा जरूरत नहीं थी, हमें क्या प्रूव करना है भाई, ये एच होता है, यहाँ से यहाँ तक यू होता है, और जहाँ पे आपकी इमेज बन रही है वो आपका क्या होता है, जहाँ से जहाँ तक इमेज बन रही है वो आपका क्या होता है, वी होता है। तो देखो ओ ओ डैश की वैल्यू मैंने मान ली कि ऑब्जेक्ट की हाइट एच थी, है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं इसको बता देता हूँ। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, एच अपॉन, और इमेज की हाइट हमने बेटा क्या मान ली, एच डैश, लिख देते हैं लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश इजकल टू हमने क्या मान लिया, एच, एंड हाइट ऑफ इमेज वो क्या है बेटा हमारे पास, आई आई डैश, आई आई डैश इजकल टू बेटा हमने बेटा क्या मान लिया बेटा, एच डैश। अब देखो तो यहाँ से बेटा क्या आ गया, एच अपॉन एच डैश इजकल टू ओ सी। देखो ओ सी बेटा ये वैल्यू थी, ओ सी को आप लोग बेटा कैसे लिख सकते हो, ओ पी माइनस पी सी, यस और नो। देखो यहाँ से यहाँ तक लो ओ पी, उसमें से किसको माइनस कर दो, पी सी को, तो बेटा क्या आ गया हमारे पास, ओ सी आ गया। और ऐसे ही बेटा आई सी को बेटा आप क्या लिख सकते हो, आई सी को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस आई डैश पी, पी सी माइनस आई डैश पी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखो एच अपॉन एच डैश इजकल टू ओ पी क्या थी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, दैट इज व्हाट, यू, माइनस पी सी क्या होता है, देखो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ध्यान करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस आई डैश पी बेटा क्या होगा हमारा, वी होगा, होगा कि नहीं होगा, बात आ गई समझ में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या आया, एच आर माइनस एच वी इजकल टू एच डैश यू माइनस एच डैश आर, ठीक है। तो हमें एक और फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का, एच डैश अपॉन एच इजकल टू माइनस वी अपॉन यू, ये भी हम लोगों को याद रखना है। आगे बेटा अब हम बात करते हैं यू वी एफ की वैल्यू कब पॉजिटिव होती है या कब नेगेटिव होती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपका जो पोल है वहाँ से आप लोग बेटा ओरिजिन मान लोगे, ठीक है, ये आपका बेटा ओरिजिन हो गया। अभी जब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट, देखिए आप ऑब्जेक्ट को ओरिजिन के जितने भी राइट हैंड पे जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी होती हैं, जीरो के राइट हैंड पे आप जाते हो सारी चीज़ें बेटा पॉजिटिव होती हैं, तो इसके राइट हैंड पे जितनी भी चीज़ें चलेंगी वो सब क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, और लेफ्ट पे जितना भी आएगा वो सारा क्या होगा, नेगेटिव। तो आपने देखा होगा जब आपने रे डायग्राम पढ़े थे तो जो u की वैल्यू थी,
ठीक है, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को हमेशा पोल के कहाँ रखा था, लेफ्ट हैंड पे, तो इस वजह से u की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, आपका प्रिंसिपल फोकस बेटा कहाँ पे था, लेफ्ट हैंड पे, तो आपके कोन के मिरर का जो फोकल लेंथ होती है वो भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अब बात करते हैं बेटा v की। तो आपने देखा था जब कभी भी आपकी इमेज रियल बन रही थी तो वो पोल के कौन से एंड पे थी, लेफ्ट हैंड पे, तो जब कभी भी पोल के लेफ्ट हैंड पे थी तो v की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव व्हेन इमेज इज रियल। ठीक है, और v कब पॉजिटिव होगा, जब आपकी जो इमेज थी वो राइट हैंड पे गई थी। कब गई थी, जब इमेज कैसी थी, इमेज इज वर्चुअल। अब बात ये आती है कि मान लीजिए हमारे पास रे डायग्राम होगा तभी तो हम पता कर सकते हैं, ऐसा नहीं है बेटा। देखो आप देखिए कि जब पोल और फोकस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आया था, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आने पर ही उसकी इमेज जो है वर्चुअल बनी थी। तो यहाँ से हमें क्या पता पड़ता है कि अगर u की वैल्यू, ठीक है, बड़ी हो या इक्वल हो किससे, फोकस के, यानी जब तक आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे या फोकस से बड़ी जितनी भी आपकी डिस्टेंस है उस पे रखोगे तो आपकी इमेज हमेशा बेटा कैसी बनी थी, रियल बनी थी। कैसी बनी थी, और जब कभी भी u की वैल्यू बेटा छोटी हो गई किससे, फोकल लेंथ से, तो आपकी इमेज बेटा कैसी बनी थी, वर्चुअल बनी थी। तो आप क्वेश्चन को देख करके पहचान जाओगे, अगर आपको u और f दे रखा है कि अगर u आपका कैसा है, छोटा है, ठीक है, और f कैसा है, बड़ा है, तो इमेज वर्चुअल बननी है और v की वैल्यू ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव आ जाएगी। एक बात और आप लोगों को याद रखनी है, मिरर फॉर्मूला होता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था 1/f = 1/v + 1/u। तो जब कभी भी आप लोग बेटा न्यूमेरिकल करोगे तो आपसे मान लो v की वैल्यू पूछिए तो आप अपने आप ही नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखोगे। ठीक है, आप न्यूमेरिकल को करते हुए जाओगे अपने आप। अगर वो रियल इमेज होगी तो v की वैल्यू ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगी और वर्चुअल होगी तो पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव का अंतर समझ में आ गया। और हम स्टार्ट करते हैं कौन के मिरर के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स का। बेटा ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बेटा आपको क्या दे दिया, 1 सेंटीमीटर। तो लेट सबसे पहले साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ही लिख लो बेटा। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, h से, h = what, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कॉनकेव मिरर से कितनी, 15 सेंटीमीटर। तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर रिप्रेजेंट करते हैं बेटा u से। अभी आपको बताया गया था u, चाहे देखिए कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव लेंस हो, कॉन्वेक्स लेंस हो, कुछ भी हो, u की वैल्यू आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है, दैट इज -15 सेंटीमीटर। क्यों लेनी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम पोल के लेफ्ट हैंड पे ही रखते हैं। जब आप लेंस पढ़ोगे तो ऑप्टिकल सेंटर के भी हम लेफ्ट पे ही रखते हैं। उसके बाद फोकल लेंथ बेटा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, इसको बेटा हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, f से। f = क्या हो गया, -10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है। तो बेटा हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, सबसे पहले हम उसी का यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब आपके पास देखिए f है, u है, उसने पूछा क्या क्या है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। साइज पूछा है, नेचर पूछा है, पोजीशन किसकी पूछी है, इमेज की। तो यानी कि हमें बेटा क्या फाइंड आउट करना है, हमें v फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 1/f की वैल्यू बेटा क्या है, -10 = 1/v +1/15। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, -1/10 = 1/v -1/15। माइनस को बेटा इधर लेके आओ, कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, = क्या आ गया, 1/v। चलिए एलसीएम लीजिए बेटा, इसका कितना आया, 30 -3 + 2 = 1/v। व्हाट यू गेट, -1/30 = 1/v, यानी कि v = जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -30 सेंटीमीटर। इट मीन्स पोजीशन ऑफ इमेज या डिस्टेंस ऑफ इमेज v = क्या आया बेटा, 30 सेंटीमीटर। अब बोलोगे भैया आप यहाँ 30 लिख रहे हो, ऊपर आपने -30 लिखा,
देखो बेटा, p की वैल्यू -30 आने का रीजन ये है कि ये -30 आपको इमेज का नेचर बता देगा। और डिस्टेंस को हमेशा हम किस में मेजर करते हैं? डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। यहाँ पे प्लस माइनस को इसी वजह से रखा हुआ जिससे आपको नेचर पता पड़े। अब आपको क्लियरली पता पड़ गया, अगर v नेगेटिव है तो इमेज उल्टी बनी होगी, उल्टी का मतलब इन्वर्टेड, और जो इमेज इन्वर्टेड बनती है तो वो कैसी होती है? रियल। सो इमेज इज रियल। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, उसने एक और चीज पूछी, साइज। हमें इमेज का साइज पता करना है, तो चलिए साइज कैसे पता करते हैं। हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था कि m = h' h - v/u। साइज पता करना था। h' बेटा आपका क्या है? नहीं पता हमें। h कितना है आपके पास? 1। v की वैल्यू क्या आई थी बेटा? 30। और u की वैल्यू बेटा क्या है आपके पास? 15। देखो आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ दोनों में माइनस लगा करके माइनस माइनस वो प्लस ही हो जाता। मैंने डायरेक्टली कर दिया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो h' = बेटा क्या आएगा? -2। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ध्यान रखना, मैग्नीफिकेशन की यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं होती? h' की कोई यूनिट रही होगी, वही h की रही होगी, तो यूनिट से यूनिट बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। इसका मतलब क्या है? जो इमेज का साइज होगा वो डबल होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। देखो ऑब्जेक्ट का साइज क्या आया था? 1, इमेज का साइज क्या आया है? 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द इमेज इज साइज ऑफ इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी बात आती है, भैया ये नेगेटिव आया, आप पता नहीं कैसे इसको इस तरीके से बोल रहे हो। तो बेटा जी नेगेटिव आया तो मतलब क्या है? जो आपकी इमेज थी वो ओरिजिन के नीचे बनी। भाई रियल इमेज कहाँ बन रही थी? ओरिजिन के नीचे। जब कोई चीज़ ओरिजिन के नीचे बनेगी, यानी कि ओरिजिन का मतलब मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के जब कोई चीज़ नीचे बनेगी तो उसके लिए हम कैसा लेंगे? नेगेटिव ही तो लेंगे। इस वजह से वो ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव आएगा। ऐसे ही v की वैल्यू रियल थी तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गई। ठीक है, आपको अपने मन से नहीं कि आपने यहाँ पे देख लिया कि v को मैं अपने आप से ही नेगेटिव मान लूँ, ऐसा नहीं होता। आपको जो निकालना है उस पर आपको कोई साइन नहीं लगाना, वो जैसा है उसको वैसे ही रहने देना है। बाकी की जो दोनों चीज़ें हैं उस पर आप लोग बेटा साइन लगाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नोट कर लो इसे।